गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज से आप लोगों को एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। डिजिटल दुनिया में या कंप्यूटर की दुनिया में हम लोग कंप्यूटर की दुनिया में जी रहे हैं और कंप्यूटर की दुनिया में हम लोग नंबर सिस्टम को जानेंगे। लेकिन ये नंबर सिस्टम पहले भी सुना हुआ शब्द है। आप सोच रहे होंगे, जब हम लोग जूनियर क्लासेस में थे, मतलब बच्चे क्लासेस का मतलब हो गया 8 क्लास, 7 क्लास, 6 क्लास की बात कर रहा हूँ। उस समय भी ये टर्म आया था। हाँ सर, उस समय भी आया था। ऐसे बेसिकली इसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। लेकिन बात ये है कि ये फिर से क्यों पढ़ने के लिए कहा जा रहा है हमें? और सर इसके चारों साइड में कुछ नाम लिखे हुए हैं। तो काफ़ी हद तक नाम सुने भी होंगे आप, नहीं सुने होंगे तो मैं सुनाऊँगा। और यहाँ पर इस चैप्टर का क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक? फिलहाल नाम सुन लीजिए, इधर डेसिमल लिखा है, इधर ऑक्टल लिखा है, इधर हेक्साडेसिमल लिखा है, इधर बाइनरी लिखा है। लेकिन इन चारों शब्दों से तो मिले या ना मिले हमको नहीं मतलब मालूम है, लेकिन आप बाइनरी से ज़रूर मिले होंगे। क्योंकि जब बच्चे क्लासेस में थे 7, 8, 9 तो हमें कंप्यूटर की किताब दी जाती थी। और उस कंप्यूटर की किताब में हमें कहा जाता था कि कंप्यूटर बाइनरी भाषा पे काम करता है। यहाँ तक तो याद आया सर, हाँ, ये बात सुने थे कि कंप्यूटर बाइनरी भाषा पे काम करता है। लेकिन बात फिर से वहीं पर आके रुकी। सर वहाँ पर बाइनरी भाषा हम लोग बोले थे, बाइनरी यानी 0-1 पे काम करता है ऐसा बोले थे। लेकिन अब हम लोगों के पास और भी नाम आ गया। यस, हम लोग यहाँ पर इसी चीज़ को एक सब्जेक्ट यानी एक टॉपिक के रूप में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम इन डिजिटल कंप्यूटर। यस, टॉपिक का पूरा नाम अगर हम लोग बोलें तो ऐसे बोलेंगे, नंबर सिस्टम इन डिजिटल कंप्यूटर। क्या बोला मैंने? नंबर सिस्टम इन डिजिटल कंप्यूटर। मैं आपको दिखाता हूँ टॉपिक का नाम, नंबर सिस्टम इन डिजिटल कंप्यूटर, यही टॉपिक है। और हम लोग इसी टॉपिक को आज बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, जानेंगे, एक एक करके देखेंगे। यस, डिजिटल कंप्यूटर की दुनिया में नंबर सिस्टम क्या होता है? सर डिजिटल कंप्यूटर, इसमें भी कंप्यूटर तो सब सुने हैं। बहुत बार कंप्यूटर के बारे में कौन नहीं जानता है? कंप्यूटर के बारे में डिटेल आप पढ़ भी लिए हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, वो सब आप जानते हैं। लेकिन उसके पहले शब्द जो लगा है, ये है डिजिटल कंप्यूटर। ये सब डिजिटल कंप्यूटर और कंप्यूटर अलग अलग है। बेसिकली एक ही होता है, लेकिन डिजिटल शब्द लगा देने का मतलब हो गया डिजिट। चलिए मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, यस, डिजिटल का मतलब यहाँ पर से जो शब्द निकलेगा वो है डिजिट। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ, यहाँ से शब्द निकालिएगा, कि जो शब्द निकल के आएगा उस शब्द का नाम होगा डिजिट। और डिजिट का हिंदी होता है अंक। यस, इसका मतलब सर वो कंप्यूटर जो है अंकों पे काम करता है। हाँ, कंप्यूटर अंकों पे काम करता है। जितने भी कंप्यूटर्स हम लोग यूज करते हैं, अभी मेरे सामने यहाँ लैपटॉप रखा है, तो ये भी अंकों पे ही काम करता है। और अभी जो मैं नाम लिया उसी अंक पे काम करता है, बाइनरी अंक पे काम करता है। ठीक, और भी अंक है ना सर, तो और भी अंक कौन कौन से हैं और कौन कौन से यंत्र किन किन अंकों पे काम करता है, हमें इसको भी जानना है। तो हम लोग डिजिटल कंप्यूटर की दुनिया में संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे देखिए। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन मेरा लेक्चर आप देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, इसका मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। हम लोग कंसेप्ट क्लियर करने करने के लिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उसी के साथ साथ हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिट्टो सेम टू सेम लड़ जाएगा। जितना मैं बताऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देगा, गारंटी देता हूं मैं। ठीक, लेकिन पहले आप मेरे लेक्चर को एकदम पेशेंसली, ध्यान से, धीरे धीरे अच्छे तरीके से देखिए और देखते देखते नोट्स भी बनाते जाइए। देखिए, मैंने इसको अभी कुछ कुछ लाइन जो है, ठीक है, आपके सामने रखा है। ठीक है, लिखा है अंग्रेजी में। आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बात, कि ये जो आपके सामने दिख रहा है अंग्रेजी में, इसी का हिंदी वर्जन भी मैंने कर दिया है। काफ़ी हद तक, क्योंकि आप जिस सेमेस्टर में हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा अंग्रेजी का इश्यू आता है। हर स्टूडेंट को आता है। आपको, मेरे को भी आया था। तो मैं आपकी भावनाओं को समझते हुए मैंने उसकी हिंदी कर दी है, ताकि आप पढ़ते समय थोड़ा-सा भी अंग्रेजी, देखिए, मैं थोड़ी अंग्रेजी जान गया हूँ, तो मैं थोड़ा-सा
कड़ा शब्द इस्तेमाल कर लिया। मेरे को लगा ये आसान है, मेरे लिए आसान है, आपके लिए आसान नहीं होगा। नहीं, ठीक है? तो उस समय आपको लगा वो बहुत टफ अंग्रेजी मेरा लैंग्वेज, तो ऐसी स्थिति में आप हिंदी को पढ़कर काफ़ी हद तक समझ सकते हैं कि मैं क्या लिख रहा हूँ और मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन ये सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके, ठीक है, आपको सपोर्ट करने के लिए किया गया है, ठीक है? कोशिश कीजिएगा कि अंग्रेजी में ही सारा चीज़ किया जाए, ठीक है? नहीं होने के लिए और अच्छा थोड़ा ठीक समझने के लिए मैं हिंदी करता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं आपके समय में जब था तो मुझे हिंदी से अंग्रेजी में बहुत दिक्कत होती थी और अगर उसका कोई हिंदी बता देता था तो मैं उस टॉपिक को ही समझ जाता था। तो यही बात आपके साथ भी लागू हो रहा होगा और मैं भी मान के चलूँगा कि आप भी यही ऐसे ही सोचते होंगे। चलिए, मेरी सोच पे अगर आपकी सोच मैच कर रही है तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। यस, तो नंबर सिस्टम क्या होता है? पहले इसको समझेंगे। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझेंगे और नंबर सिस्टम का क्या यूज़ है हमारे लाइफ में, इसको भी समझेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन आ गया सर, ठीक है? हाँ, चलिए एक-एक करके सारे क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम इन डिजिटल कंप्यूटर। चलिए, मैं कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपके सामने, ठीक है? मेरे पास 3 मार्कर हैं, 3 पेन हैं, 3। यहाँ संख्या जो 3 आप रिप्रेजेंट किए, ये संख्या है ना? ये 3 क्या है? पेन है? पेन है। कितने? 3। इसको आप एक संख्या से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? किसी भी चीज़ को जब आप कोई संख्या इन डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर सिस्टम कहलाता है, ठीक? ₹5, ₹10, ठीक है? 3 पेन, ठीक है? 1 दर्जन केला। ये नंबर जो आपके सामने दिख रहा है, यही नंबर और इसी को पर्टिकुलर एक नियम पे चलाना। नियम, देखिए सिस्टम का मतलब नियम होता है, ठीक है? नंबर तो हो गया संख्या, किसी भी चीज़ को 10 आदमी, 5 केला, ठीक है? 2 लड्डू, ऐसे आप बोलिएगा तो ये नंबर हो गया। लेकिन सिस्टम, सिस्टम का मतलब भाई आप बोलते हैं ना, एक 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 सिस्टम का मतलब समझा रहा हूँ। देखिए मैं शब्द कौन सा शब्द बोला? ये सब छोटा-छोटा शब्द को समझिए, देखिए एकदम ईज़ी वे में आपको समझ समझ में आ जाएगा। ये जो सिस्टम शब्द है, इस सिस्टम शब्द के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। सिस्टम, मैं एक जगह गया, तो देखा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए थे, तो वहाँ पर गए, तो देखिए कोई था ही नहीं, मतलब जहाँ पर गए वहाँ पर कोई नहीं था, ठीक है? 1 घंटा बाद एक आया आदमी, बोला सर क्या काम है? हम बोले देखिए कोचिंग में आए हैं एडमिशन लेने के लिए, ठीक है? तो आप ठीक है बैठिए ना, ठीक है? उसके बाद एडमिशन हो गया, पैसा भी माँग लिया हमसे, ले लिया। उसके बाद क्या हुआ कि अगला दिन फिर क्लास आए हम पढ़ने के लिए, तो कोई टीचर नहीं, ठीक? अब हमको दूसरा दिन फिर आए, पहला दिन लौट गए, कोई क्लास नहीं हुआ, दूसरे दिन फिर आए, फिर एगो टीचर आए पढ़ाए, ठीक है? तो मैंने अंतिम में बोल दिया, "सर आपके कोचिंग का सिस्टम ठीक नहीं है।" ये शब्द इस्तेमाल किया सिस्टम। अब आप बताइए सिस्टम का मतलब आप क्या समझते हैं? ठीक है, आप सोच रहे होंगे नियम, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कानून, अरे नहीं यार ये सब शब्द तो आप अपने बोलचाल की भाषा में समझाने के लिए बोलते हैं, ठीक है? सिस्टम, सिस्टम एक अरेंजमेंट ऑफ वर्क है, जो किसी काम को करने के लिए सिस्टमैटिक वे का उपयोग करता है। सिस्टमैटिक वे, कोई काम को करने के लिए आप एक सिस्टम यूज़ करते हैं, उसमें उस सिस्टम के अंदर किसी काम को करने का तरीका बताया हुआ रहता है। उस तरीके के आधार पे चलना चाहिए, ठीक है? मतलब उसमें जैसा बताया गया है वैसे ही काम करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या है? नंबर जो मैंने आपको संख्या बताया, इनको एक सिस्टम में ले जाकर के रखना। जैसे बाइनरी, इसमें 2 ही डिजिट का प्रयोग करेंगे हम। हाँ, नंबर सिस्टम इसको कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। सर हम लोग की दुनिया जानते हो? हम लोग की दुनिया, हम लोग का मतलब ह्यूमन बीइंग्स, वी आर, ठीक है? ह्यूमन बीइंग्स और हम लोग जो है डेसिमल की दुनिया में जीते हैं। मतलब 10 अंकों की संख्या हम लोग पढ़ते हैं, 10 अंक, हम लोग के पास मात्र 10 अंक है और इसी 10 अंक से दुनिया की हर एक संख्याएँ बनी हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना? 0 से लेके 9 तक और 10 अंक हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हुआ और ये 10 अंकों से पूरी दुनिया बन गई। हाँ सर, समझ तो गए अब सिस्टम का मतलब ये हुआ, यहाँ नंबर सिस्टम का मतलब हुआ
द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इन, ठीक है, पर्टिकुलर वे, और उसी में नंबर घुसा दिया गया। तो नंबरों का अरेंजमेंट एक सिस्टम के अनुसार से, एक नियम के अनुसार से होना चाहिए। तो यहाँ नंबर सिस्टम का बात कर रहे हैं, कहता है, ठीक है, इन कंप्यूटर्स ए नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर। थोड़ा बड़ा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं ताकि आप जो है अच्छे से देख पाए, हल्का सा छोटा करेंगे ताकि आप देख पाए। कहता है, नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर्स ए नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर। वे माने तरीका, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग नंबर, स्पेसिफिक सेट ऑफ डिजिट एंड ए बेस वैल्यू, जो कि एक खास सेट पर काम करता है। जैसे डेसिमल में 10 अंक हुए, बाइनरी में 2 अंक हुए, ऑक्टल पढ़ाएंगे उसमें 8 अंक होगा, ठीक है, और हेक्साडेसिमल पढ़ाएंगे उसमें 16 अंक होगा। तो सर एक पर्टिकुलर सेट पे काम करता है और उसके बेस को भी हम लोग दिखाते हैं, नंबर सिस्टम कहलाता है। ओके, तो नंबर सिस्टम क्या हुआ, ठीक है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर को दिखाने का तरीका, ठीक, किसी भी एक और एग्जांपल देते हैं तो हो सकता है समझ आए। पहला लेक्चर है, थोड़ा धीरे धीरे मैं ले जा रहा हूँ आपको, जब समझ जाइएगा ये नाम और समझाने का बात, तो और आगे तेज भागेंगे। तो एक और बात बोलता हूँ, मेरे पास 80 रुपया है, ठीक, चलिए ठीक है, और मैं अमेरिका चला गया, वहाँ 80 रुपये चिल्लाऊंगा तो मेरी बात समझेगा, अरे नहीं वहाँ डॉलर चलता है, वहाँ बोले $1 है, लो भाई, 80 बराबर 1 हो गया। यहाँ पर डॉलर, यहाँ पर इंडिया में रुपया चलता है और अमेरिका में डॉलर चलता है ना? तो रुपया और डॉलर में अंतर आया ना, वहाँ का सिस्टम डॉलर है, यहाँ का सिस्टम रुपया है, सिस्टम अलग-अलग हुआ। यस, यहीं पर बात समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है। अब मैं आपकी दुनिया पे घुस रहा हूँ। आप लोग इंजीनियर हैं और आप जो पढ़ने जा रहे हैं, यहीं पर आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बहुत सारे सिस्टमों के लिए यूज करते हैं। यस, ठीक है, तो जो नंबर सिस्टम है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में यूज किया जाता है, करेक्ट। ओके, चलते हैं, पढ़िए हिंदी में। कंप्यूटर में एक नंबर सिस्टम अंकों के एक विशिष्ट सेट और आधार मान का उपयोग करके संख्याओं को प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका है, बस। संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, बस। संख्या को रिप्रेजेंट कर दो। 10 कैसे लिखेंगे सर? 10 लिखेंगे 1010, ये बाइनरी में लिखाता है। 10 कैसे लिखेंगे सर? तो 10 को 10 बोलते हैं। तुम कह रहे हो तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारी दुनिया मैंने कहूँ, तुम्हारी दुनिया कौन है? तुम्हारी दुनिया डेसिमल दुनिया है। तुम डेसिमल की दुनिया में जीते हो। हाँ, आदमी लोग डेसिमल की दुनिया में काम करते हैं। हाँ सर, डेसिमल की दुनिया में काम करते हैं क्योंकि हम लोग तीसरा या दूसरा में हम लोग दशमलव संख्या पद्धति पढ़े थे। हाँ, वही वाला बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ, ठीक है, आदमी नहीं, और भी मशीनें हैं। आदमी भी एक प्रकार का मशीन है, ये डेसिमल पे काम किया। लो ना भाई, तुम्हारे सामने कैमरा है, इधर लैपटॉप है, इधर बोर्ड है, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, ये कौन से नंबर सिस्टम पे काम करेंगे? और कोई नंबर सिस्टम तो दूसरा होगा ना। यस सर, है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। यस, यही बताना चाह रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग नंबर सिस्टम का मतलब सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ नंबर्स इन ए डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से उस सेट ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करने के तरीके को नंबर सिस्टम कहते हैं। चलिए, पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरा, नंबर सिस्टम आर यूज्ड फॉर बेटर कम्युनिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन ए कंप्यूटर सिस्टम। कोई पूछा कि नंबर सिस्टम क्यों यूज करते हैं कंप्यूटर की दुनिया में? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, क्यों कंप्यूटर की दुनिया में? बेटर कम्युनिकेशन के लिए। तो सर के पहले के जो शब्द बोल रहे हैं, इससे कम्युनिकेशन नहीं होगा। अरे देखो, बताते हैं, पहले हम लोग पढ़ेंगे आपको, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ हेलो, तुम्हारे पास हेलो पहुंच रहा है ना? ठीक, पहुंच रहा है। पहले भी पहुंचता था, जब कंप्यूटर नहीं बना था तो सर अब बना, और अब पहले और अभी में क्या अंतर है मैं बताता हूँ। अब क्या होता है और पहले क्या होता, पहले क्या होता था सुनिए। जब मैंने हेलो बोला तो मेरी सिग्नल रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट होती थी, तारों के माध्यम से। किसके? तारों के माध्यम से दिल्ली तक पहुंचती थी, कलकत्ता तक पहुंचती थी, मुंबई तक पहुंचती थी। तारों के द्वारा, टेलीफोन तार होता था और पहुंच गया। रास्ता में ढेर सारा सिग्नल से मिलता था और बहुत सारा घर घुर घिर सुनाई देता था, उसको नॉइज कहते हैं।
यहाँ सुनिएगा, बहुत सारे छोटी-छोटी बातें बताऊँगा जो कि आगे चल के इसमें बहुत बहुत बारीक बातें आपको निकल के आएँगी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर सिस्टम क्यों पढ़े? ठीक है? वो तो बनाने हम सिखा देंगे, एक्सपर्ट बना देंगे आपको। लेकिन क्यों पढ़े कोई पूछ देगा, तो क्या बोलिएगा? कहाँ यूज़ करते हैं आप नंबर सिस्टम क्यों पढ़े? बाज़ार जाइएगा तो नंबर सिस्टम यूज़ कीजिएगा। अरे नहीं इंजीनियर हैं हम, इंजीनियर हैं तो कहीं न कहीं डिवाइस में यूज़ करेंगे। हाँ, तो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। हाँ, तो कब कहाँ यूज़ करेंगे? ठीक है, मैं बता रहा था नंबर सिस्टम के बारे में। अ, नंबर सिस्टम के बारे में क्या बता रहा था आपको? मैं बता रहा था कि ये जो आपके पास हम लोग जो बोल रहे हैं, हम लोग के आज की दुनिया में कैसे पहुँचता है। जब मैं हेलो बोलता हूँ, तो मेरा सिग्नल रेडियो सिग्नल में जाता है और आपके ठीक है, इस माइक से लैपटॉप में जाता है, ठीक? लैपटॉप बोलता है, "भाई देख, तुम्हारा भाषा तुम साउंड में था, तुम उसको सिग्नल में बदल दिया। हम इसको छोटका, 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 छोटका भाग में काट देते हैं। हमरे तुम काट देगा तो सिग्नलवा टूट नहीं जाएगा?" बोला नहीं चिंता मत करो, ठीक है? कंप्यूटर बोलता है चिंता मत करो। अगर हम छोटा-छोटा भाग में काट देंगे तो हमको उसको भेजना आसान हो जाएगा और कोई पहचानेगा भी नहीं। सर क्या बोल रहे हैं हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा-सा फ़ोटो बना के समझाता हूँ। आज का क्लास आइए मैं समझाता हूँ फ़ोटो बनाकर, ठीक है? देखिए, मान लिया कि जो हम लोग सिग्नल बोलते हैं ना वो ऐसा दिखता है। बोले सर ये कैसे बना दिए? बाद में बताएँगे कैसे बना दिए। जब ये सिग्नल कंप्यूटर के अंदर जाता है, ठीक है? देखिए, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर भाई साहब है, इसके अंदर जाता है, ये सिग्नल जो है ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे भाग में काट दिया जाता है। छोटे-छोटे, छोटे-छोटे भाग में काट दिया जाता है, ठीक? यहीं पर होता है 0-1 का खेल, यानी सब 0-1 के फॉर्म में बदल दिया जाता है। 0-1 में बदलने के बाद ये सिग्नल ऐसा बनने लगता है। ठीक? इस तरीके से हम आपको ये भी बताएँगे। ये सिग्नल है, ऐसे बदल दिए। सर ऐसा क बदलने पर ये जो कंप्यूटर है फ़ास्ट काम करता है, जल्दी-जल्दी डेटा को भेजता है। और दूसरा डेटा इसके साथ मिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये एकदम टूट-टूट करके छोटा-छोटा हो गया। सिग्नल इसके जैसा दूसरा कोई सिग्नल नहीं है, इसलिए इसमें कोई दूसरा सिग्नल मिक्स नहीं होता है। ठीक? पहले वाला क्या होता था सिग्नल मिक्स हो जाता था। तो ख़ैर उतना समझ नहीं पा रहे होंगे आप लोग, बहुत डिटेल में चला जा रहा हूँ, बहुत आगे नहीं जाएँगे, पीछे आते हैं। मैं क्या बोला तो लैपटॉप के पास गया, लैपटॉप से आप तक पहुँच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर लैपटॉप जो है, हम लोग का साउंड सिग्नल को मेरा जो हम बोल रहे हैं इस सिग्नल को ठीक है, अंक में बदल दिया, जो 1-0 के अंक में बदल दिया। हाँ, हाँ। और वह 1-0 वाला तुम दिल्ली में हो या कलकत्ता में हो, चाहे तुम अपने घर में बैठे हो, वहाँ सुन रहा होगा। फिर उसको वो जोड़ दिया, मिक्स कर दिया और जो सिग्नल में तुम सुनना चाहते हो, जैसे साउंड सिग्नल सिग्नल में सुनना चाहते हो, तुम्हारे पास स्पीकर होगा, स्पीकर मोबाइल में होगा और तुमको वो सुनाई दे रहा है। लेकिन तुमको सुनाई देना और हमारे बोलने के बीच में लैपटॉप जो है हमारे सिग्नलों को अंकों में कन्वर्ट किया। और अब पूछेंगे लैपटॉप से तुम अंक में काहे कन्वर्ट किया? और जो अंक में कन्वर्ट किया कौन से सिस्टम से किया? यही कहानी रुक जाता है। यही हम लोग को पढ़ना है। हम क्या बोले? हमारे बोलने यानी साउंड सिग्नल और तुम्हारे साउंड सिग्नल को रिसीव करने, मेरे बोलने और तुम्हारे रिसीव करने के बीच में लैपटॉप से होके गुज़रा और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से होके गुज़रा। ये लोग हमारे सिग्नलों को अंकों में बदल देते हैं। ये जिन सिस्टम का प्रयोग करते हैं, उसी को कहते हैं नंबर सिस्टम। यस, तो यही बात अभी देखिए आए टॉपिक पे आइए, समझ में आएगा। Number system are used for better communication and representation in a computer system. कंप्यूटर सिस्टम में बेहतर संचार और प्रतिनिधित्व के लिए नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। बेहतर संचार के लिए, जल्दी भेजने के लिए, सिक्योरिटी अच्छा रहने के लिए मतलब कोई इसको मेरा मेरा सिग्नल को चुरा ना ले रास्ता में। डिजिटल सिग्नल को चुराना आसान नहीं है। चुराएगा भी ना डेटा तो उसको डिकोड करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। ठीक है? ये सब चीज़ सीखिएगा आगे। ठीक है, आइए कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड नंबर्स। यस, अभी आपको बताया कंप्यूटर जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर समझता है। नंबर के अलावा कुछ नहीं समझता है। ठीक है? देयरफॉर इट कन्वर्ट ईच लेटर्स एंड वर्ड इंटो नंबर्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर प्रोसेसिंग। मतलब कुछो दे दो लैपटॉप को, लैपटॉप बोलेगा भाई हम इसको नंबर में बदलेंगे। हम बदलेंगे नंबर में, तभी काम करेंगे। हमको नंबर के अलावा कुछ आता ही नहीं है। एकदम लैपटॉप कोई भी चीज़ उसको दे दोगे, कुछ भी दे दोगे, वो उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा, तब जाके उसको काम करेगा, काम करने के बाद उसको तुम जो बोलो करने के लिए कर देगा।
इसका मतलब है बिना नंबर सिस्टम के डिजिटल दुनिया वर्क नहीं करेगी। नोट करो इसको। बिना नंबर सिस्टम के डिजिटल दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता है। यस, सही बोले। ठीक है। अब सर ये कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं? ये तो हो गया नंबर सिस्टम का आप छोटा सा परिभाषा बताए, मतलब नंबर सिस्टम के बारे में बताए। कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, अब इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं? आइए, सॉरी, इसको मिटाइए और इधर से आइए। चलिए, हाँ, नंबर सिस्टम के प्रकार। नंबर सिस्टम के प्रकार थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए, एकदम पूरा दिखने लगेगा। यस, नंबर सिस्टम के प्रकार। कितने प्रकार है नंबर सिस्टम के? तो नंबर सिस्टम के 4 प्रकार देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार? 4 प्रकार। कौन कौन? डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सर यहाँ से पढ़िए, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चारों कोना में 4 गो नंबर सिस्टम मैं आपको दिखा दिया। यस, नंबर सिस्टम के 4 टाइप है। क्या और टाइप हो सकता है? ये तुम्हारी खोज पे निर्भर करेगा, तुम खोजो। ठीक है। ये चारों नंबर सिस्टम क्या है, किन किन मशीनों में यूज होता है और कैसे यूज होता है, अब एक नया नया क्वेश्चन आने लगा। अब इस पे बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज नंबर सिस्टम के लिए पहले लेक्चर में से बेसिक बातों को समझाया और हम लोग यहाँ तक पहुंचे कि कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक। अगले वाले लेक्चर में मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। हम लोग 4 टाइप के नंबर सिस्टम को देखेंगे और इन चारों टाइप के नंबर सिस्टमों के बारे में जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि ये मशीनों में कैसे जाता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है। लेकिन ये लेक्चर इतना ही रहेगा। पहले वाले लेक्चर, इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर सिस्टम का आपने देखा। कैसा लगा लेक्चर जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो भी बताइएगा, बुरा लगे या कहीं कमी नजर आए तो भी बताइएगा। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।